नाम से आप सब लोगों को जय मसीह। हम इन दिनों में शादी और परिवार के बारे में हम देख रहे हैं। ये जो संदेश का या उपदेश का दूसरा भाग को हम देख रहा था, तो इस संदेश का जो हेडिंग है, प्रभु ऐसा औरत से शादी होना है। इसके अंदर में पहली भाग हमने कल देखा, हमने उसका नेगेटिव साइड को देखा। तो नेगेटिव साइड बोलते तो ऐसा औरत के साथ में मुझको शादी नहीं होना है। वो तो विश्वासी हो सकते हैं, अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, पर ये सब कुछ के अंदर में कमी गट्टी क्या है? उनका आत्मा नहीं बढ़ा है। वो तो परिपक्व व्यक्ति नहीं है, उनके अंदर में ज्ञान कमी है और उनके अंदर में डिसिप्लिन नहीं दिखाई देता है। तो सुबह में कभी 8 बजे उठते हैं या कभी 7 बजे उठते हैं, कभी 6 बजे उठते हैं। उनके अंदर में एक टाइम टेबल नहीं है, उनके अंदर में एक डिसिप्लिन नहीं है, उनके अंदर में प्रभु के साथ में चलने का एक आदत नहीं है। वो केवल अन्य भाषा बोलते हैं, केवल कभी कभी आत्मिकता के अंदर में दिखाई देता है, पर ज्यादा समय उनका मन के अनुसार में चलने वाला व्यक्ति है। उनका आत्मा को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका आत्मा को ऐसा कुछ तो उसको बढ़ोतरी करने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं होते हैं। ऐसा प्रार्थना का जीवन नहीं दिखाई देता है। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 2 घंटे के लिए बैठकर प्रार्थना करेंगे, नहीं, ये नहीं होते हैं। और ऐसे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ऐसा खाना खा के सो जाते हैं। तो 1 बजे में खाना खा लिया, ऐसे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर सोना है, फिर शाम को उठेगा, फिर शाम को उठकर कुछ तो काम करेगा, फिर रात को सो जाते हैं। फिर सुबह रात को 10 बजे सोकर फिर सुबह में 7 बजे 8 बजे उठना, फिर अन्य भाषा के अंदर में कुछ समय आधे घंटे के लिए प्रार्थना करना। मतलब कुछ तो आत्मिकता दिखाई देता है, ऐसा आत्मिक है करके दिख सकते हैं, पर वो आत्मिक नहीं है। वो तो कुछ समय के लिए ऐसा कुछ इतवार में कभी भी ऐसा कुछ 3 घंटे के लिए वो कलीसिया में जाएगा और बाकी समय अपना अपना जीवन अपना अपना विचार के अनुसार में चलते हैं और अन्य भाषा में बोलते हैं कभी कभी। मतलब ऐसा कुछ आत्मा के अंदर में कार्य तो चालू हुआ, पर वो उतना परिपक्व नहीं है, वो उतना बढ़ोतरी नहीं है और हर दिन उनका आत्मा को बढ़ाने के लिए वो कोशिश नहीं करते। पर उनको बनाना पड़ेगा घर के अंदर में। माँ का जो काम है बहुत महत्वपूर्ण काम है, उनका बेटी का जीवन के अंदर में एक आत्मिकता को लेकर आने के लिए, एक आत्मिकता के अंदर में बढ़ोतरी करने के लिए माँ का जो काम है वो तो बहुत 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 महत्वपूर्ण काम है। माँ क्या करना है? उनका बेटी को सहायकारी की रीति में, उनका साथ में सहायता करने की रीति में उनको सब बढ़ोतरी करना। और ये विषय हम बाइबल के अंदर में देखते हैं कि हम निकालेंगे उत्पत्ति का दूसरा अध्याय को निकालेंगे, हम 18 पद को देखेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदाम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। सहायक, ये शब्द को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सहायक, सहायक बोलते तो सहायता करना है, सहायता करने वाला। एक उदाहरण की रीति में दो लोग हैं, आप और मैं हैं, और मुझको सहायता चाहिए, पर आप मुझको सहायता नहीं करते हैं। आपको मालूम है मुझको सहायता चाहिए, आप देख रहे हैं, आपका मन में विचार भी आते हैं, आप मुझको सहायता कर सकते हैं, पर फिर भी आप सहायता नहीं करेगा। क्या आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम है। क्या आप नहीं देखा? देखा। क्या आपका मन का विचार नहीं आया? आया। फिर भी सहायता नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अंदर में अपना मीपना रहते हैं, हमारी अंदर में हमारा गर्व रहते हैं, हमारा अपना ईगो रहते हैं। मैं सहायता क्यों करना है? आप ही मुझको सहायता करना है। या मैं क्यों काम करना है आपके लिए? मैं क्यों काम करना है आपका अधीन होकर? मैं क्यों काम करना है आपके साथ में? आपको मेरे को काम करना है, मैं काम नहीं करना है, आप मेरे को काम करना है। ये स्वभाव को देखो, इसके अंदर में एक ऐसा विचार है कि मैं बड़ा हूं, आप मेरे लिए छोटा है, ऐसा भी एक विचार हो सकता है। दूसरा, हम दोनों बराबर में हैं, आप कैसे हैं मैं भी वैसे ही हूं, आपका अधीन में, नहीं 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 नहीं। हम किसी का पांव को झुकना है, हम किसी का पांव को धोना है, तो हमारा माथों को झुकना पड़ेगा, हमारा सिर को झुकना पड़ते हैं। तो झुकते तो ही हम एक दूसरों का पांव को धो सकते हैं। उसको बोलते हैं सेवा करना। यीशु मसीह सेवक की रीति में दिखाया, उनका उनका चेलों के साथ में उनका पांव को धो लिया और बोलने लगा कि देखो मैं कौन है मुझको मालूम है, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं मैं, और ये मेरा पहचान है, मैं कौन है मुझको मालूम है, मैं आपका पांव को धो भी सकता हूं मैं, क्योंकि मैं सेवा करने के लिए आया, मैं सेवक की रीति में काम करने के लिए आया और मैं आखिरी तक सेवा ही करूंगा। मैं दूसरों की तरफ से सेवा नहीं लेता हूं मैं सेवा करता हूं मैं। ऐसा औरतों को देखते हैं, तो यहां पर आओ ये काम करो, यहां पर आओ ये काम करो, यहां पे जाओ, बात करते रहते हैं, आप ये करो वो करो ये करो वो करो, ये बोलते रहते हैं, पर विषय क्या है? वो खुद काम नहीं करेगा। और ऐसे ही ये बेटी ने उनका माँ को देखा। हाँ, तो उनका घर का माँ क्या करते हैं? हाँ, आओ, हे पति आओ, ये उठाओ वो उठाओ,
ये करो वो करो, ऐसा वो बोल रहा था, पर वो खुद काम नहीं कर रहा था। ऐसा एक कमांड करने वाला दूसरों के साथ में दूसरों के द्वारा काम करवाते हैं, पर वो खुद काम नहीं करते। और ऐसे ही एक एक स्वभाव है उनका माँ का अंदर में। और बेटी क्या करते हैं, बेटी भी वही बोलते हैं, तो बेटी भी वही से ऐसे ही करते हैं। ये आओ भैया, अच्छा ये आओ बेटा, ये आओ भाई, ऐसे करके। तो ऐसा बोलते बोलते क्या करते हैं, दूसरों के द्वारा काम करने की रीति में वो बेटी सीखते हैं, पर वो खुद काम नहीं करेगा, क्योंकि उनका माँ काम नहीं करते हैं ना। तो माँ क्या करना है, वो खुद सेवक की रीति में दिखाई देना है घर के अंदर में। जैसे कि माँ क्या करते हैं, उनका पति को वो कैसे सेवा करना है, वो कैसे करते हैं, ये सब कुछ उनका बेटी देखते हैं। और बेटी यहां पर सीखना है, उनका घर के अंदर में सहायक का मतलब क्या है वो सीखना पड़ेगा। तो दूसरों को सहायता करना है बोलते तो हमारी अंदर में एक स्वभाव रहना है। वो स्वभाव क्या है, वो हम फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 1 पद को पढ़ेंगे। यदि ये स्वभाव हमारा घर के अंदर में नहीं दिखाई देता है, तो कितना भी हम बाहर में दिखावटी का काम कर सकते हैं, हम कितना भी प्रार्थना कर सकते हैं, कितना भी आराधना कर सकते हैं, हम कितना भी अन्य भाषा बोल सकते हैं, पर अंदर का स्वभाव के अंदर में एक बदलाव नहीं दिखाई देता है, हमारा मन बदलाव की रीति में नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब हमारा मन का विचार जैसे इसके पहले, मतलब यीशु को विश्वास करने के पहले हमारा मन का विचार कैसे है, आज भी वैसे ही है। क्योंकि हमारा अंदर का मनुष्य, अंदर का जीवन, मतलब आत्मा के अंदर में बढ़ोतरी नहीं है, हमारा मन के अंदर में रूप नहीं बदला है, मतलब विचार नहीं बदला है, हमारा स्वभाव नहीं बदला है। हमारा पुराना स्वभाव भी अभी भी है। हम शादी के पहले गुस्सा वाला है, अभी भी गुस्सा वाला है। हम शादी के पहले जो कंट्रोल नहीं है, जो मुंह के अंदर में कंट्रोल नहीं है, अभी भी मुंह के अंदर में कंट्रोल नहीं है, पर अन्य भाषा बोलते हैं। मतलब हमारी अंदर में एक बढ़ोतरी नहीं है, हमारे अंदर में एक, हमारा मन एक स्वभाव के अंदर में बदलाव नहीं हुआ। यीशु मसीह का स्वभाव के अंदर में बदलाव नहीं होने से, अंदर का स्वभाव ठीक नहीं होते तो हमारा मुंह का शब्द भी कभी कभी बहुत गंदा की रीति में दिखाई देता है, और मन का विचार के अनुसार में हमारा जीवन चलते रहते हैं। वहां पर सहायक का काम नहीं होते हैं। जो पहला जिम्मेदारी जो औरत को दिया था, सहायता करने के लिए, सहायता करने के लिए, मतलब सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए, जो घर के अंदर में झाड़ू मारने के लिए और घर को ठीक से रखने के लिए, जो कुछ काम करने के लिए, कहां पर भी काम होते तो जाके करने के लिए, मतलब काम करने का हृदय जो रहना है उस बेटी के अंदर में, उस माँ के अंदर में पहले होना, उनका बेटी के अंदर में पहले होना। क्या हम जैसे कहां पर भी जरूरत है उनका हाथ को बढ़ाना है, और ऐसा पति को तुमको जरूरत है तो मैं आपको सहायता करता हूं, तो ये सहायता करूंगा, वो सहायता करूंगा, हर विषय के अंदर में सहायता करूंगा। मतलब उनका आत्मिकता के अंदर में कभी गति हो सकते हैं, मैं सहायता करूंगा। तो ऐसा मिनिस्ट्री के अंदर में सहायता करूंगा, आपका काम के अंदर में सहायता करूंगा मैं, और आपका मन के अंदर में कभी कभी ऐसा कुछ कमी गति होते हैं, ऐसा कभी कभी गुस्सा होते हैं या कुछ तो होते हैं, पर मैं आपको सहायता करूंगा। आपका मन का विचार मुझको बोलो, तो मैं आपको कुछ सहायता करने के लिए मैं आगे में आपके लिए खड़े रहता हूं। मतलब क्या है, अंदर में एक ऐसा विचार और अंदर में ऐसा एक जीवन रहते हैं कि सहायता करने के लिए वो तो एक तैयार में रहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो आप जब बोलते हैं ना मैं तो सहायता करना चाहता हूं, आपके लिए जो कुछ है ना उसको मैं सहायता करना चाहता हूं, ऐसा एक स्वभाव के अंदर में वो बेटी बनना है। और ये स्वभाव कैसे होते हैं, ये स्वभाव के अंदर का कुछ मूल्य विषयों को आपके सामने में रखता हूं। और हमारा जो विषय है, प्रभु ऐसा औरत के साथ में शादी होना है। हम अभी दूसरा भाग के अंदर में है, ऐसा बेटी के साथ में प्रभु, ऐसा घर के अंदर में प्रभु, जो माता जी के साथ में प्रभु ऐसा बेटी, प्रभु उनका आत्मिकता प्रभु बढ़ते 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 गया था। प्रभु ऐसे एक डिसिप्लिन वाला, प्रभु ऐसे एक टाइम टेबल वाला, ऐसा प्रभु जी उनका आत्मिक जीवन में प्रभु एक आदत है, प्रभु उनका आत्मा के ऊपर में एक जिम्मेदारी लिया हुआ, और उनका आत्मा को प्रभु जो हर दिन प्रभु उसको बढ़ोतरी करने वाला, और हर दिन परिपक्वता के अंदर में लेकर आ सकते हैं प्रभु, आने वाला प्रभु। और उनका मन के अंदर में रूप बदल रहा था प्रभु, उनका मन बदल रहे प्रभु, उनका मन, उनका स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव की रीति में है प्रभु। हालेलुया। ऐसा वो हर दिन बन रहा था प्रभु, ऐसा औरत के साथ में प्रभु मेरे को शादी होना है, ऐसा औरत के साथ में मुझको शादी होना है।
बाहर का सुंदरता ठीक है प्रभु, पर अंदर का सुंदरता को प्रभु आप देखते हैं, और ये आपका आंखों के सामने बहुमूल्य विषय है प्रभु। मेरे लिए भी, जैसे मेरे लिए भी बहुमूल्य विषय की रीति में होना है। मतलब इसका अर्थ क्या है? मैं प्रभु बाहर से भी ज्यादा अंदर को देखता हूं, उसके अनुसार में ही मैं चुनौती करता हूं कि इस औरत के साथ में शादी करना है। और उस चुनौती के अंदर में पवित्र आत्मा आप मुझको सहायता करेगा। उस चुनौती के अंदर में उस चॉइस करने के लिए, उस निर्णय लेने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप मुझको जरूर सहायता करेगा। मेरे अंदर में शांति समाधान को रखेगा। हालेलुया। और उस औरत का प्रभु, मैं जब उसको प्रोफाइल को देखता हूं, उस औरत को देखता हूं, बात करता हूं प्रभु, जब हम, जैसा मेरा माँ और मेरा पिताजी लोग, हम सब लोग जाते हैं जब प्रभु औरत को देखने के लिए जाते हैं, उनको प्रभु उनके घर को जाते हैं देखने के लिए, मैं प्रभु जी उनका अंदर का स्वभाव को देखने के रीति में प्रभु, मेरी आत्मिक आंखों के अंदर में प्रभु आपका ज्ञान दे दे प्रभु, आपका प्रभु बुद्धि दे दे प्रभु, मेरे से आप बात करे प्रभु। जब वो जो औरत बात कर रहा था प्रभु, उनका शब्दों के अंदर में उनका हृदय क्या है प्रभु, मुझको परखने का वरदान में चलाओ प्रभु। जब औरत बात करते हैं, आपका नाम क्या है बोलते, तो हम ऐसा, मेरा नाम है सौम्या है करके बोलते हैं। हाँ ठीक है, मेरा नाम विजय है। यस, आपका नाम सौम्या है ना, तो आप क्या काम करना चाहते हैं, कैसे आप ऐसा कुछ, कैसे आपका जीवन कैसे है? हमारा जीवन बहुत अच्छे है। कि आपका ऐसा आने वाला दिनों में आप क्या करना चाहते हैं? मैं आने वाला दिनों में मैं बहुत बड़ा एक ऐसा जॉब के अंदर में जाके मैं बहुत पैसे कमाने के और ऐसा अच्छा घर बांधने का विषय में, और और मुझको ऐसा कम से कम तो एक तो किलो का कुछ तो ऐसा सोना चांदी तो रहना है। पर इसके साथ साथ में मैं ऐसा कलीसिया के अंदर में भी काम करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ के अंदर में मैं कलीसिया के अंदर में आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मैं आराधना ज्यादा करना चाहता हूँ। मैं सामने में खड़े होना, ये मुझको बहुत अच्छा लगते हैं। और सो मुझको क्या है, मुझको ऐसा कुछ ऐसा कुछ मौका चाहिए, तो मुझको आराधना करना है, ये मुझको मौका चाहिए। और मौका नहीं मिलते तो मुझको दुख लगते हैं। और मैं खड़े होना है और मैं आराधना करना है, ये मुझको बहुत अच्छा लगते हैं। और ऐसा कुछ घर के अंदर में जो कुछ विषयों को ऐसा मैं चलाना चाहता हूँ, और मेरे अंदर में एक लीडर है, मेरे अंदर में एक लीडरशिप क्वालिटीज है, तो मैं चलाना चाहता हूँ। और जब मैं एक निर्णय लेता हूँ वो सही रहते हैं, और मैं आगे चलना चाहता हूँ। मेरे जीवन में बहुत कुछ जो आशाएं रहते हैं, बहुत कुछ आशा है, मेरा जीवन ऐसा होना, मेरा पति का जीवन ऐसा होना है करके मेरे को बहुत आशा है। इस रीति में यदि वो औरत बात करते हैं, तो हमको परखना है कि उनका मुंह से क्या शुरू से निकल रहा था, मतलब क्या शुरुआत से, मतलब क्या विषयों को लेकर वो शुरू कर रहा था। वो बोल रहा था बहुत बड़ा जॉब होना है, बहुत बड़ा ये होना है, बहुत बड़ा ये होना है, तो इस दुनिया के अंदर में मुझको ये घर चाहिए, और मुझको सोना चांदी, और इसके पीछे में है। और ये उनका पहला जो प्राधान्यता है। दूसरा प्राधान्यता है, ऐसा कुछ दूसरा प्रायोरिटी है, दूसरा स्थान में रखा है, वो तो आत्मिकता को रखा है। और आत्मिकता के ऊपर में भी बात करते हैं, वो औरत आत्मिकता के ऊपर में भी बात करते हैं। तो मुझको तो मौका चाहिए बोल रहा था, मतलब उनको सामने में खड़े होने का आदत है, मतलब उनको सामने में खड़े होने का उनको इच्छा है। मतलब ऐसा पीछे में बैठना, और एक ऐसा नम्रता के अंदर में, एक अधीनता के अंदर में रहना, और ऐसा कुछ प्रभु खुद ही मुझको आगे में लेकर आएगा, ऐसा वो नहीं बोल रहा था। मुझको सामने में आना है, तो मुझको मौका मिलना है। यदि उनको मौका नहीं मिलते हैं ना, उनको दुख लगते हैं, और वो तो झगड़ा करना चालू करेगा या कुछ बोलना चालू करेगा। क्या आपको ही मौका मिल ऐसा कुछ देते हैं क्या पास्टर? ऐसा मुझको नहीं देते हैं क्या पास्टर का पत्नी? क्या आंटी, क्यों आप ऐसा करते हैं आंटी? ऐसा करके ऐसा बोलने वाला व्यक्ति है। ऐसा एक बातचीत में ऐसा धीरे धीरे से झगड़ा के अंदर में लेकर आने वाला व्यक्ति है। ऐसा उनका स्थान को नहीं छोड़ेगा, उनका स्थान को दूसरों को नहीं छोड़ेगा, उनका स्थान को खुद में वो तो खड़ा करने वाला व्यक्ति है। और उनको मौका नहीं मिलती तो वो तो जोर से लेने वाला व्यक्ति है। और ये भी बोल दिया, ऐसा दूसरा जो भाग है उनका बातचीत के अंदर में, दूसरा भाग है मुझको ये करना है वो करना है, और तीसरा भाग में ये बोल रहा था मैं लीडर हूं, मैं ऐसा मेरे अंदर में तो ऐसा कुछ, मैं जो निर्णय लेता हूं वो सही रहते हैं, और ऐसा ही मैं लेता हूं मैं। मतलब वो अपने आप के ऊपर में खड़े होने वाला व्यक्ति है, वो तो दूसरों के ऊपर में आधार होना। और ऐसा पवित्र आत्मा है ना, ऐसा पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार होना। और उनका माता पिता भी है ना, उनका माता पिता का अधीन में रहना है शादी के पहले। तो वो ऐसा बोलना है कि नहीं नहीं, जैसे मेरा पिताजी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, तो मैं वैसे ही करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा आत्मिक ऐसा माता पिता लोग भी हैं, और उनका अधीन में मुझको रहना है।
और शादी के पहले मतलब शादी होने तक मैं उनका दिन में रहता हूँ और निर्णय उनके हाथों में छोड़ता हूँ, ऐसा बोलते हैं वो बेटी और वो औरत ऐसा बोलते हैं। पर एक अलग में बात करते तो नहीं नहीं, मैं जो लेता हूँ निर्णय वो ऐसा ही सही होते हैं ज्यादा की ज्यादा। तो मैं खुद ऐसा, मेरे अंदर में एक लीडर है, और ये लीडर को मैं आपको ऐसा कुछ, मैं तो पहले ही बोलना चाहता हूँ कि मैं खुद ऐसा कुछ काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो हमको समझना है कि देखो, इनका प्राधान्यता पहले क्या है, ये तो जैसे दुनिया के अंदर का विषयों को बढ़ा की रीति में देखने वाला विषय है। और दूसरा प्राधान्यता क्या है, वो तो आत्मिकता है। और तीसरा क्या है, उनका अपने आप में खड़ा करने का विषय है। और ऐसा औरत के साथ में शादी करना बोलते तो कल क्या करेगा मालूम? तो कल क्या बोलेगा, क्या हमको घर नहीं है, आप क्या कमाते हैं आप? और कल बोलते हैं, तो वो सिस्टर को देखो जो कलीसिया में आते हैं, उनका तो गले के अंदर में इतना बड़ा चेन है, मेरे को एक भी चेन नहीं है, आप मुझको चेन देना है क्या? आप ऐसा ही, आप ये भी नहीं खरीद सकते हैं आप? अरे ये भी नहीं खरीद सकते हैं क्या आप? मैं ऐसा ही जाना है कलीसिया के अंदर में। तो देखो ये जो पास्टर का पत्नी को देखो, वो तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। पास्टर का पत्नी ही है पर ब्यूटी पार्लर में जाकर इतना लिपस्टिक लगा के और इतना ये करके इतना सुंदर तरीके में आते हैं। हम कैसे जा रहा था? कुछ भी ऐसा कुछ ऐसे को, मेरे को एक बार भी ब्यूटी पार्लर को जाने के लिए आप पैसा नहीं देते। मतलब उनको बाहर का ये चाहिए, उनको ये चाहिए वो चाहिए। मतलब ये सब कुछ गलत ही करके हम नहीं बोल रहा था, ये सब कुछ करना गलत थे ऐसा मेरा विचार नहीं था, ऐसा मेरा शब्द नहीं था। पर वहां पर जरूरत क्या है, उनका घर के अंदर में कितना पैसे कमाते हैं, उनका घर के अंदर में कितना पैसा हर हर महीने में आते हैं, और वो जो ऐसा कुछ घर के अंदर का जो जरूरत क्या है। तो इसके मध्य के अंदर में हम अभी ब्यूटी पार्लर में जाते तो मतलब वो जो औरत ब्यूटी पार्लर में जाते तो वहां पर 2,000 खर्च हो जाते हैं। 2,000 खर्च होते तो यहाँ पर बच्चों का फीस कौन देगा? तो यहाँ पर बच्चों का ऐसा कुछ स्कूल बैग के अंदर में तो हर दिन को खाना देना पड़ेगा। तो वो जो हर दिन का खाना कौन लेकर आएगा? हम कमाते हैं 20,000 और हमारा खर्च दिखाते हैं 30,000, ये सही है क्या? नहीं। तो मैं क्या करना है, मेरे पति को सहायता करना है, मेरे पति को हर विषयों के अंदर में सहायता करना है, ताकि पति आगे बढ़े, हमारा परिवार आगे बढ़े, हम एक कर्ज के अंदर में ना जाए। हर हर विषय में, आत्मिकता में, मानसिक विषय में, शारीरिक विषय में, उनका हर दिन का दैनिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में मैं सहायता करने के लिए मैं खड़ा हूं, मैं सेवा करने के लिए खड़ा हूं, मैं आपका सेवा करने के लिए खड़ा हूं। मैं मतलब आपके लिए, सब लोगों के लिए, सब बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए सेवा करने के लिए मैं तो तैयार में हूं। ऐसा तैयार करना है बेटी को, ऐसा तैयार करने के लिए माँ का जीवन ऐसा रहना है। माँ का जीवन उनका घर के अंदर में ऐसा रहना है कि वो कैसे लोगों को सहायता करते हैं, वो कैसे सेवकाई करते हैं, वो कैसे सेवा करते हैं। सेवा करवाना नहीं है, सेवा करने वाला चाहिए। सेवा करवाना बोलते तो हाँ यहाँ पे आओ, ये करो वो करो, सेवा करना है हमें। और हमारा प्राधान्यता क्या है? हमारा प्राधान्यता पहला, ये जो पूरा दुनिया का जॉब वगैरह, हमारा घर बांधना, सोना चांदी और इतना एक होदा का जीवन इस दुनिया, नहीं 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 नहीं, वो तो अविश्वासियों का जीवन है ना। प्राधान्यता, पहला प्राधान्यता वो है। हम आत्मिक व्यक्ति होते तो हमारा प्राधान्यता आत्मा से चालू होते हैं। दुनिया का प्राधान्यता बाहर से अंदर, और आत्मिक व्यक्ति का प्राधान्यता अंदर से बाहर। इसका मतलब इस दुनिया के अनुसार में जीने वाला व्यक्ति का प्राधान्यता बाहर में क्या है? शरीर है, ये जो चमड़ा है शरीर है ना। तो अंदर में, और थोड़ा सा अंदर में जाते तो हमारा प्राण है, और अंदर में आत्मा है। बाहर का व्यक्ति का जो प्राधान्यता है बाहर से अंदर, वो क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा। पर आत्मिक व्यक्ति का जो प्राधान्यता है, आत्मिक औरत का जो प्राधान्यता है कि वो आत्मा प्राण शरीर ऐसा रहते हैं। तो उनका प्राधान्यता पहले आत्मा के अनुसार में चलते हैं। तो हम एक दूसरा औरत के साथ में चला गया। तो ये जो पहला, ये जो संबंध है उसको कैंसिल कर दिया हम। अभी हम दूसरा औरत के पास में गया था, दूसरा बेटी के पास में गया था। तो मैं भी गया था और हम सब लोग गया था, हमारा बेटा के लिए एक शादी को देखने के लिए गया था। और वो बेटी के साथ में बैठे हैं। तो हमारा बेटा बैठा है और वो जैसे बात कर रहा था, तो आपका नाम क्या है ना, वो ऐसा बोला, सौम्य करके बोला। तो ऐसा मेरा नाम विजय है, तो आपका ऐसा विचार इस शादी के बारे में और आपका भविष्य के बारे में आप बोल सकते करके मैंने बोला। तो हमने बोला, तो या कुछ मेरे बेटे ने बोला, और वो औरत बोल रहा था। तो मेरा जो मुख्य विषय है कि परमेश्वर का राज्य है, कि परमेश्वर का उद्देश्य है, कि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे ऊपर में है, कि परमेश्वर का जो बुलाहट है कि मैं उनका महिमा करना है। और
जो मुख्य उद्देश्य है कि मुझको सहायता करना, जैसे उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 18 पद में लिखा है, ये मेरे लिए दिया हुआ एक मुख्य जिम्मेदारी है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा होने वाला पति का ऊपर में जो भी प्रभु का उद्देश्य रहते हैं, उसको मैं सहायता करना चाहता हूँ। तो वो उद्देश्य आगे बढ़ने के लिए जो कुछ ज़रूरत है उनके लिए मैं तो खड़ा होना चाहता हूँ, मैं तो काम करना चाहता हूँ। और वो उद्देश्य आगे बढ़ने के लिए यदि हमको कहाँ पर भी जाना है, दूर-दूर जगह में जाते तो भी हमको तो मैं तो निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको प्रभु का राज्य और प्रभु का उद्देश्य आगे बढ़ना ये तो मुख्य विषय है। और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए मेरा सारा विषयों को मैं तो इस्तेमाल में लेकर आता हूँ। मतलब मेरा ज्ञान बोलो, मेरा डिग्री बोलो, मेरा बुद्धि बोलो, ऐसा तो मैंने क्या-क्या पढ़ाई किया हूँ, ये सब कुछ को इस्तेमाल में लेकर आने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरा पति के लिए मतलब होने वाला पति के लिए या कुछ पति के लिए मैं तो सहायता करता हूँ। वो तो काम करेगा, कुछ पैसे कमाएगा, यदि कुछ सब पैसे कम ही हो सकते हैं, पर मैं भी ऐसा कुछ पढ़ाई किया था, मैं तो ऐसे एमबीए किया हूँ, एमकॉम किया हूँ, बीकॉम किया हूँ, तो मैं भी कुछ काम करूँगा, सो ताकि ऐसा मेरे पति के लिए कुछ सहायता हो जाए। और मेरे बच्चों को देखभाल करना, ये मेरे दिया हुआ एक ज़िम्मेदारी है। तो मेरे ज़िम्मेदारियों को मैं पहले अच्छे से निभाना चाहता हूँ और मेरे घर को मैं देखभाल करना चाहता हूँ, तो मैं सेवा करना चाहता हूँ और और इस दुनिया के अंदर में एक अच्छा गवाही की रीति में खड़ा करना चाहता हूँ मेरे घर को। और उसके लिए मैं मैं अच्छा से कुछ ऐसा बिज़नेस को चालू करूँगा और प्रभु जहाँ पर मुझको या ऐसा कुछ ऐसा हमारा परिवार को रखते हैं, हम वहाँ पर ही रहेंगे। और वहाँ पर ही रहकर एक छोटा बिज़नेस घर के अंदर में ही चालू कर देता हूँ। यदि यदि मेरे हाथ में कुछ ऐसा कुछ जॉब भी नहीं होते तो भी मेरे घर के अंदर में हमारा घर के अंदर में ही बिज़नेस चालू कर देते हैं, जैसे मेरी माँ करते हैं। तो मेरी माँ क्या करते हैं, तो ऐसा कुछ जो मिर्ची का पाउडर को अच्छे से पाउडर बना के एक पैकेट लगा के और पैकेट-पैकेट करके इधर-उधर बेचते हैं, तो कुछ पैसे कमाते हैं। ऐसे ही मेरे घर के अंदर में कुछ अचार बनाना, कुछ पिकल बनाना और ये करना, वो करना, ये मेरी माँ करते हैं। और मेरी माँ कैसे किया और हर महीने में मेरे माँ घर में बैठते ही 20,000 कमाते हैं। तो घर में खाना बना के कुछ लोगों को टिफिन बेचते तो मतलब जो लोग जो बाहर से आते हैं और बैंक के अंदर में काम करते हैं ना, टिफिन करके बेचते तो मेरा माँ 10,000 कमाते हैं। ऐसे ही मेरे माँ कैसे वो 10,000 कमाते हैं, मैं देखा हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं तो शादी होने के बाद में भी यदि मेरे द्वारा जॉब नहीं होते तो भी, यदि होते तो करता हूँ, यदि आप बोलते तो करूँगा। यदि ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। यदि कुछ ज़रूरत है और घर में रहना है तो मैं तो ये भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब कुछ भी काम करता हूँ मैं, ऐसा तो नहीं है कि यही काम करना है, मेरा ओहदा के हिसाब से, मेरा डिग्री के हिसाब से यही काम करना है, ऐसा नहीं है। मुझको जो भी काम ऐसा मेरे हाथों में आ जाता है मैं कर देता हूँ। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि कलीसिया के अंदर में बाथरूम्स को मैं तो क्लीन कर देता हूँ। तो ऐसा तो मेरा हमारा कलीसिया के अंदर में पास्टर बोलते हैं, ऐसा कौन है, ऐसा कोई आगे में आना चाहते हैं कि सब बाथरूम्स को क्लीन करना है, पूरा झाड़ू करना है और पूरा मैट लगाना है। मैं पहले-पहले 9 बजे के पहले ही चले जाता हूँ मैं। 9 का पहले ही 8:30 बजे मैं चले जाऊँगा और मैं पूरा साफ कर दूँगा मैं। और साफ कर दूँगा, संडे स्कूल लेता हूँ मैं और संडे स्कूल का बच्चों को मैं सिखाता हूँ मैं और ऐसा कुछ कलीसिया के अंदर में आराधना लेता हूँ या कुछ आराधना कोई और लेना चाहते तो उनको मैं मौका देता हूँ ताकि वो भी लोग आगे में आएँ। सो मैं तो ऐसा वचन बोलता हूँ, इसको वचनों को पढ़ता हूँ। जब ऐसा पास्टर बोलते हैं मत्ती सुसमाचार 4 का अध्याय बोलते तो मैं तो निकालता हूँ और मैं वचनों को पढ़ता हूँ और मैं सेवा करता हूँ। ये मेरी आत्मिक जीवन है और ये मेरा हर दिन का जीवन है। अभी आप बोलो विजय, आप बोलो करके सौम्य बोल रहा था। आप बोलो कि आपका विचार क्या है? आप कैसे आगे चलना चाहते हैं? तो ये मैंने सुना था। तो वो औरत ऐसा बात करते करते तो ये विषयों को हम सुनते तो हमको कैसे लगा? ये विषयों को सुनते तो ऐसा लग रहा था कि देखो ये औरत का जीवन, उनका आत्मिक जीवन, उनका पहला प्राधान्यता प्रभु है। कि उनके अंदर में एक उद्देश्य है, उनके अंदर में प्रभु की ओर का उद्देश्य है। उनका अंदर में क्या काम करना है और कैसे उनका ज़िम्मेदारी क्या है उनको मालूम है। और आगे में वो कैसे-कैसे उनका परिवार को आगे में तो उसको लेकर जा सकते हैं, तो उसके ऊपर में भी उनको एक प्लान है, उनका मन के अंदर में एक चित्र है। उनको मालूम है कि कैसे-कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उनके अंदर में क्या शक्ति है, उनको क्या बल है, क्या ताकत है, वो भी उनको मालूम है। और वो कलीसिया के अंदर में सेवकाई करने वाला एक जवान औरत है और ऐसा औरत के साथ में शादी होना है। ऐसा औरत के साथ में शादी होना है। और आज हम देख रहा था, ये जो औरत के अंदर में स्वभाव जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट का विषय, स्वभाव। और ये होते हैं स्वभाव के द्वारा और ये बातें होते हैं स्वभाव के अनुसार।
और ये जो काम होते हैं स्वभाव के अनुसार में। इसलिए बाहर का सुंदरता ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है, पर उससे भी ज्यादा अंदर का सुंदरता, अंदर का स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य विषय है। उसके लिए हम देख रहा था, हमारा नमूना है यीशु मसीह है, हमारा उदाहरण है यीशु मसीह है। तो हम यहाँ पे देख रहा था कि फिलिपियों का पत्री दूसरा अध्याय पहला पद को देखेंगे पहले। यदि मसीहा में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। यहाँ पर एक शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं, आत्मा की सहभागिता। आत्मा में सहभागिता बोलते तो आत्मा में एक बातचीत, जो पवित्र आत्मा के साथ में एक बातचीत, सहभागिता बोलते तो फेलोशिप। तो बोलते तो हम एक दूसरों के साथ में कैसे मिलते हैं, हम अभी मिल रहा था, सुबह सुबह हम मिल रहे हैं, हम बात कर रहा था, और इन बातों के द्वारा क्या होगा, इन बातों के द्वारा आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। तो मैं जब बात कर रहा था, आप सुन रहा था, और हमारा मुंह के द्वारा जो आत्मिक शब्द निकल रहा था, आप उसको स्वीकार करते तो आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। मतलब सहभागिता के अंदर में, आत्मिकता के अंदर में, सहभागिता के अंदर में आत्मिकता बढ़ेगा, आत्मिक जीवन उन्नति पाएगा। यस, ऐसे ही वो जो औरत का, उनका आत्मा के अंदर में पवित्र आत्मा के साथ में एक सहभागिता का जीवन दिखाई देता है। मतलब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति की रीति में दिखाई देता है उनका। यस, वो तो काम करते रहते हैं, पर उनका आत्मा के अंदर में प्रभु की ओर में वो तो एक संबंध के अंदर में रखने वाला व्यक्ति है। उनका अंदर में एक सहभागिता, आत्मा के अंदर में सहभागिता के अंदर में ही प्रार्थना होते हैं, बातचीत होते हैं, पवित्र आत्मा का आवाज को सुनते हैं और पवित्र आत्मा के अनुसार में चलने का ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और उस ज्ञान के अंदर में और वचनों के अनुसार का जीवन के अंदर में उनका जीवन आगे चलते हैं। इस आत्मा का सहभागिता के अंदर में उनका जीवन बढ़ते 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 होना, ये तो दिखाई देता है। और यहाँ पर देखो, आत्मा का सहभागिता में यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल कर रहा था, करुणा और दया। मतलब जहां पर कुछ ऐसा लोगों को देखेगा जिनको कुछ जरूरत है करके जैसे देखेगा, उनका जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका हृदय चले जाएगा, मतलब उसको बोलते हैं करुणा। मतलब जहां पर भी कुछ जरूरत है तो वहां पर कुछ जरूरतों को देखेगा, पर देखकर ऐसा नहीं चले जाएगा, उनको उनको कुछ तो सहायता करने का मन आ जाते हैं, उनको कुछ देने का मन आते हैं। मतलब जहां पर करुणा है वहां पर देने का विषय दिखाई देता है, जहां पर दया है दूसरों के ऊपर में कुछ तो करेंगे, हमको कुछ तो सेवा करेंगे, या कुछ मेरे पास में 10 रुपया है, ऐसा कोई 5 रुपया 2 रुपया हम उसको दे सकते हैं। देने का मन रहते हैं, लेने का मन से ज्यादा देने का मन रहता है। तो ये कहां पर हो रहा था, आत्मा का सहभागिता के अंदर में। आत्मा का सहभागिता तो आत्मा का संगति, और पवित्र आत्मा के साथ में उनका आत्मा का संगति के अंदर में ये विषय दिखाई दे रहा था। तो हम आगे चलेंगे दूसरा पद को, हम फिलिपियों का पत्री दूसरा अध्याय, हम दूसरा पद को देख रहा था। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक औरत का जीवन के अंदर में ये एक ऐसा प्रार्थना करना है कि उनका होने वाला पति का साथ में ऐसा जीवन रहे, एक ना या कुछ उनके साथ में ऐसा जीवन रहे, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। तो उनका होने वाला पति या कुछ ऐसा पति के साथ में उनका संबंध या उनका जीवन एक सही में खड़ा होने के लिए पहला उनका जीवन के अंदर में एक तैयारी होने का जरूरत है। वो तैयारी क्या है, हे प्रभु आपके साथ में प्रभु मेरा जीवन एक में रहना है। जैसे यूहन्ना का 17 अध्याय के अंदर में यीशु मसीह ने प्रार्थना करते हैं, हे पिता आपके अंदर में मैं और मेरे अंदर में जो भी विश्वास करते हैं मेरे को, ये सब लोग मेरे अंदर में एक हो जाए, मैं आपके अंदर में एक है और हम सब लोग एक है प्रभु। मतलब यहां पर एकता के बारे में बात कर रहा था। जैसे हमारा जीवन क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह के साथ में एक हो चुका है, और ये जो एकता के अंदर में, एक के अंदर में, मतलब मैं नहीं जी रहा हूं प्रभु, मेरे अंदर में क्रिस्तु जी रहा था, और मेरा मन एक हो जाते हैं प्रभु के साथ में, कि मेरा चित्त या कुछ मेरा इच्छा आपका इच्छा हो जाएगा प्रभु,
और मेरे अंदर का प्रेम आपका ही होगा प्रभु, और आप ही प्रभु मेरे द्वारा प्रकट होते हैं प्रभु। इस रीति में उस औरत का जीवन भी क्रिस्तु के साथ में जुड़ के रहते हैं, क्योंकि आत्मा का काम क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा का मुख्य काम है यीशु कौन है प्रकट करना, यीशु के साथ में जुड़ा के रहना और यीशु के साथ में चलाते रहना। यही आत्मा का काम है, यही पवित्र आत्मा का काम है। मतलब उस औरत का जीवन के अंदर में ये दिखाई देता है कि पवित्र आत्मा के अनुसार में चलने वाला जीवन, और वो जीवन है यीशु का अनुसार का जीवन। यीशु का अनुसार का जीवन, जब तक वो खुद का व्यक्ति नहीं मरते हैं तब तक यीशु का जीवन उनका जीवन के द्वारा नहीं दिखाई देता है। पर ऐसा नहीं जीना है ना हमारा विश्वासी का जीवन। हम और परमेश्वर दोनों अलग नहीं है, हम परमेश्वर के अंदर में एक है, हम यीशु के अंदर में एक हो चुका है। हालेलुया। इस रीति में वो औरत का जीवन एक तैयारी की रीति में रहना है। वो तो शादी के पहले ही उनका जीवन में ऐसा दिखाई देना है, शादी के बाद में ठीक है, पर शादी के पहले होते तो बहुत अच्छे। और इस रीति में होकर हम 3 का विषय को देखेंगे, 3 का पद को देखेंगे, जो फिलिपियों का दूसरा अध्याय 3 का पद। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो। जब मैं जिंदा हूं, जब मैं जीता हूं, तब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के द्वारा नहीं दिखाई देता, तो मेरा व्यक्तित्व ही दिखाई देता है। तो सामने में मेरा जो मन का विचार या कुछ मन का विषय ही दिखाई देता है। पर आत्मा कहां पर है? बहुत अंदर में रहते हैं आत्मा। तो आत्मा का विषय दिखाई देना के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह कौन है दुनिया को देखने के लिए, मेरा मन क्या होना है? मेरा मन छोटा हो जाना है। तो मेरा मन क्या होना? छोटा हो जाना। एक उदाहरण की रीति में आपके सामने रखते हैं। तो मेरे सामने बहुत बड़ा व्यक्ति खड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा व्यक्ति, 7 फीट का व्यक्ति मेरा सामने खड़े है, मैं पीछे खड़ा हूं। आप मुझको देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। यदि तो मेरे सामने मेरे हमारा छोटी बेटी शालोम है, वो तो हमारा सामने ऐसे मेरे सामने खड़े है, तो आप मुझको देख सकते हैं, आप मुझको आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वो छोटी है ना, वो तो शालोम छोटी है। और तो मेरे ऐसा पाँव के वो थोड़ा सा ऊपर तक रहते हैं, और मेरे को आप अच्छा से देख सकते हैं। यदि मेरे सामने गोलायत की रीति में 7 फीट वाला, 8 फीट वाला बहुत बड़ा व्यक्ति सामने में खड़ा होते, तो आप मुझको देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसका पीछे में हूं। ऐसा ही जब हमारा मन बड़ा की रीति में रहते हैं, तो हमारा अंदर का जो पवित्र आत्मा का अनुसार का जीवन और यीशु मसीह कौन है हमारा जीवन के द्वारा प्रकट होने का जीवन, ये नहीं दिखाई देते हैं दुनिया के लिए, ये बाहर में नहीं होते हैं दुनिया के लिए। यही प्रॉब्लम है आज। आज प्रॉब्लम क्या है बोलते तो हमारा मन बड़ा की रीति में हो जाते हैं, हमारा मन का विचार ही ज्यादा दिखाई देता है, हमारा प्राण ही बड़ा की रीति में रहते हैं, वही, और उसके अंदर में स्वभाव, उसके अंदर का व्यक्तित्व, वही विषय बाहर में दिखाई देता है। और वहां पर ही प्रॉब्लम है। और जहां पर वो ज्यादा बढ़ते हैं और ज्यादा बड़ा की रीति में खड़े हो जाते हैं, तब बोलते हैं कि मैं सहायता नहीं करूंगा आपके लिए, आपके लिए सेवा नहीं करूंगा, मैं आपके लिए सेवा नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे से उतना बड़ा नहीं है ना। हम बराबर है बोलते हैं वो, ऐसे वो औरत बोलते हैं, हम बराबर है, आप और मैं बराबर हूं, आप भी काम करते मैं भी काम करता हूं, मैं आप भी कमाते मैं भी कमाता हूं, मैं और आप जो करते हैं मैं वो कर सकता हूं, मैं क्यों आपका दिन में रहना है? मैं क्यों आपको सेवा करना है? मैं जो बोलता हूं ना, आप भी मुझको सेवा करो, मैं जो बोलता हूं आपको, आप भी मुझको सहायता करो, तब मैं भी करूंगा सहायता आपको। तो ऐसा आएगा विषय आपको। मैं जो बोलता हूं आपको मुझको करना पड़ेगा, मैं उसको देखता हूं, मैं भी उसके अनुसार में काम करूंगा आपके लिए। आप यदि मुझको सहायता नहीं करेगा, मैं भी सहायता नहीं करूंगा आपके लिए। ये देखो, ये तो एक झगड़ा का विषय होने वाला है, क्योंकि उनका मन बड़ा है वहां पर। तो यहाँ पर एक शब्द तो यहाँ पर इस्तेमाल करा, तो उसका अंडरलाइन करना कि 3 का पद में बोल रहा था, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, ऐसा बोल रहा था। मतलब उनका मन के अंदर में एक दीन का विचार रहना है, उनका मन एक छोटा की रीति में दिखाई देना है। मतलब उनका व्यक्तित्व के अंदर में, उनका जो स्वभाव के अंदर, उनका इस विचारों के अंदर में ये विषय दिखाई देना कि मैं उतना बड़ा नहीं हूं। मेरे सामने जो सब जो पति को प्रभु ने रखते हैं, तो मेरे से भी वो बड़ा है। वो इस रीति में सोचना है। शायद आपके अंदर में ही आत्मिकता ज्यादा हो सकते हैं, पर आत्मिकता कितना ज्यादा होते तो भी आपका नम्रता के अंदर में दिखाई देता है। जैसे यीशु मसीह का जीवन को देखना, कितना आत्मिक व्यक्ति है यीशु मसीह, कितना आत्मिक व्यक्ति है, एक भी पाप नहीं किया था, पर उनका शिष्यों का, उनका चेलों का पांव को धो रहा था। मतलब वो अपने आप को छोटा की तरह देख रहा था और सामने व्यक्ति को बड़ा की तरह देख रहा था। ये विषय है।
हमारे अंदर बहुत आत्मिकता हो सकते हैं, पर वो कैसे दिखाई देगा? नम्रता के अंदर में दिखाई देगा। एक व्यक्ति आत्मिक है करके कैसे बोल सकते हैं ना? तो वो कितना अच्छा से प्रचार करेगा, कितना अच्छा से जैसा शक्ति सामर्थ्य को दिखावटी, ऐसा कुछ शक्ति सामर्थ्य का दिखाना, जैसे प्रार्थना करते तो गिर जाते हैं, प्रार्थना करते तो चंगाई हो जाएगा। इसके द्वारा वो व्यक्ति का आत्मिकता नहीं दिखाई देता है। वो व्यक्ति का आत्मिकता दिखाई देता है उनका नम्रता का जीवन के अंदर में, उनका दीनता का जीवन के अंदर में। वो तो कितना भी परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो सब लोगों के सामने वो ऐसा एक विचार में रहते हैं, ऐसा एक आत्मिकता के अंदर में रहते हैं, मैं सेवा करने के लिए था, मैं सेवक हूं, मैं उनका, तो मैं छोटा हूं वो भी बड़ा है, तो मैं छोटा हूं वो बड़ा है, तो मैं कितना भी आत्मिक व्यक्ति हो सकता हूं, वो मेरे से भी अच्छा है। ऐसा देखते तो ही हम दूसरों को सहायता कर सकते हैं, ऐसा देखते तो ही हम दूसरों का पांव को धो सकते हैं। ऐसा रहना है सहायता करने वाला व्यक्ति और सहायकारी। तो जैसे हम उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 18 पद में देख रहा था कि ये सब परमेश्वर सहायता करने के लिए लेकर आ रहा था, एक सहायकारी को आदाम के पास में लेकर आ रहा था। वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया था सहायकारी करके, तो वहां पर शब्द इस्तेमाल किया था। और सहायता करना बोलते तो अंदर का स्वभाव के ऊपर में आधार, और वहां पर हम ये देख रहा था स्वभाव कैसे रहना है, हम तो यीशु मसीह के द्वारा सीखना है, क्योंकि वो हमारा नमूना है, वो हमारा उदाहरण है। और यहाँ पर बोल रहा था नम्रता में, दीनता में एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो बोल रहा था। एक दूसरों को बोलते तो अपना पति को ऐसा सोचना है, अपना पति को ऐसा देखना है कि मेरे से भी वो अच्छा है। शायद उनके अंदर में गलती हो सकते हैं, शायद उनके अंदर में पाप दिख सकते हैं, शायद उनके अंदर में उतना आत्मिकता नहीं दिख सकते हैं, फिर भी ऐसा समझना है कि वो मेरे से भी अच्छा है। ये कैसे? यीशु मसीह का जीवन को देखना, उनका चेले लोग उनसे भी बड़ा है क्या? उनका चेले लोग उनसे भी आत्मिकता में बड़ा है क्या? नहीं। यीशु मसीह आत्मिकता के अंदर में परिपूर्ण है, एक भी पाप नहीं था। क्या उनका चेले लोग उनसे भी ज्यादा आत्मिक लोग है क्या? नहीं। ऐसा झूठ बोलने वाला पतरस है, और उनको स्थान चाहिए, स्थान चाहिए, उनको होदा चाहिए, तो उनको कुर्सी चाहिए, ऐसा व्यक्ति है। और यूदा, और वो तो धोखा देने वाला व्यक्ति है, धोखा, यीशु मसीह को धोखा देने वाला व्यक्ति है। और उनका पांव को कैसे यीशु मसीह धो सकते हैं? क्या यीशु मसीह ऐसा सोचते तो ये लोग कौन है, ये लोग मेरे से छोटा, ये लोग तो आत्मिकता के अंदर में छोटा है, इनके अंदर में ये कमी घटी है, इनके अंदर में वो है, ये है, ऐसा सोचते तो यीशु मसीह उनका पांव को धो सकते हैं? नहीं धो सकते हैं। यीशु मसीह का आंखों के अंदर में अपने के ऊपर में छोटा की रीति में देख रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने के ऊपर में छोटा की तरह समझ रहा था। उनके अंदर का आत्मिकता कितना भी हो सकते हैं, जैसा सामने वालों को वो तो ऐसा बड़ा की तरह देख रहा था, उनसे भी अच्छा है करके वो यदि देखते तो ही उनका पाँव को छू सकते हैं। हालेलुया। ऐसा रहना है। एक आत्मिक स्त्री, एक आत्मिक औरत सहायता करने के लिए, एक सहायकारी के रीति में, वो जो ऐसा को प्रभु की ओर से जिम्मेदारी दिया ना सहायता करने के लिए, सहायता करने के लिए उनके अंदर का स्वभाव ऐसा रहना है। और पति के अंदर का कमी घटी को देख के, और पति के अंदर का जो ऐसा कुछ पापों को देखकर, आप ऐसा व्यक्ति हैं, आप तो वैसे व्यक्ति हैं, आपको मैं सहायता करना है, जाओ, ये मैं नहीं करता हूँ, मैं आपसे भी अच्छा हूं, आप मुझको सहायता करो, आप मेरे को सेवा दे दो, अब मैं ही सेवा करता हूं आपके लिए। तो देखो वो सही विषय नहीं है। मतलब अपने आप को बड़े की तरह सोचते तो, अपना मन बड़ा की तरह दिखाई देते तो आत्मा का जीवन नहीं दिखाई देता है बाहर में। हालेलुया। हम 4 का पद को देखकर अंत करेंगे। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित का भी चिंता करते हैं। तो यहाँ पर इस वचन को देखकर हम अंत करेंगे। यहाँ पर एक मुख्य विषय है कि वो दूसरों के ऊपर में पहला स्थान देता है। मतलब दूसरों को पहला स्थान देते हैं और उनको दूसरा स्थान में रखते हैं। तो ये विषय है। दूसरों को बोलते तो उनका पति को पहला स्थान में रखते हैं और उनका विचार को दूसरा स्थान में रखते हैं। मतलब ऐसा कुछ पति कैसे है, मतलब उनका विचार कैसे है, उनके अंदर में दर्द है क्या, उनके अंदर में कुछ ऐसा चोट लगा है क्या, तो उनका काम करने की जगह में वो तो कहाँ पर कुछ ऐसा कुछ झगड़ा हुआ करके मैं सुन रहा था। तो ऐसा पति बोलना, आपको क्या हुआ है बोलो, आपको क्यों ऐसा, आप कुछ ऐसा अंदर में बहुत आपको चोट लगा होगा, आओ आप कुछ बातें करो मेरे लिए, ऐसा मेरे सामने बोलो ना, ऐसा क्या हुआ करके उनके बारे में सोच विचार करके बात करते हैं। पर सुबह में क्या हो गया, उनका ससुर के साथ में झगड़ा हुआ,
और सुबह में उनका ससुर के साथ में, सास लोगों के साथ में झगड़ा होकर बहुत परेशान हो रहा था सुबह से लेके शाम तक। और वो झगड़ा के अंदर में बहुत कोशिश कर रहा था ठीक कि उनको ठीक करने के लिए, पर बहुत विषय हो गया। और शाम को पति आ गया और उनका भी कुछ तो परेशान हो गया उनका काम के अंदर में। अभी पति के सामने उनका विषय बोलना है या पति का विषयों को देखभाल करना है, तो यहाँ पर 2 विषय खड़ा हो गया। दोनों प्राधान्य है। पर वैसे पत्नी क्या करते हैं, ठीक है, जो भी मेरा विषय है ना, उसको मैं बाद में बात करता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, जो सब पति का अंदर में जो भी कुछ ज़रूरत है, कुछ बोलने का विषय है, मैं उनके साथ में बात करूँगा और उनका बातों को सुनूँगा। पहले उनके अंदर का विषयों को ठीक करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो उनके अंदर का विषयों को थोड़ा-सा ऐसा कमी होने के लिए मैं उनको सहायता करता हूँ। तो आपका विषय को बोलो विजय, आपका विषय उनको बोलो, तो मैं सुनना चाहता हूँ करके सौम्य जब बोलते हैं, तो जब मैं ऐसा कुछ सारा विषयों को ओपन करके बात करता हूँ ना, तब मेरे अंदर का बहुत बोझ निकल जाते हैं, बहुत बोझ निकल जाते हैं और मेरे अंदर में बहुत हल्का हो जाते हैं। तब मैं उनको बोलता हूँ, ये बहुत अच्छा हो गया कि आपने मेरे बातों को सुना। मैं तो बहुत ऐसा बोझ के साथ में घर को आया हूँ मैं और इतना दर्द से आया हूँ, आप मुझको बहुत अच्छा सहायता किया, आप मेरे बातों को सुना, हम दोनों ने प्रार्थना किया, मुझको बहुत अच्छा लग रहा था। अभी आप बोलो, आपका मन का विचार क्या है? तो ऐसा कुछ घर के अंदर में क्या हो मैं सुन रहा था। तब ऐसा पत्नी बोलना चालू करते हैं, तब सौम्य बोलना चालू करते हैं। ये कैसे है? बहुत अच्छा लगते हैं। मतलब ऐसा सौम्य यदि पहले उनका विषयों को बाजू में रखकर, उनका विचारों को बाजू में रख के, उनका अपना-अपना विषयों को बाजू में रखकर पहले मेरे बारे में पहले सोचते हैं और मेरे अंदर में क्या हो रहा था पहले सोचते हैं। वो बहुत अच्छा विषय है। इसके द्वारा क्या होगा मालूम? इसके द्वारा मेरे को बहुत सहायता हो जाते हैं। तो वही विषय बात कर रहा था। हर एक अपनी ही हित की नहीं, हर एक बोलते तो ये औरत ऐसा जीवन जीना कि अपना विषयों के ऊपर में ही ध्यान मत रखो हमेशा के लिए। मतलब स्वीय केंद्रित जीवन बोलते हैं इसको। स्वीय केंद्रित जीवन बहुत खराब का जीवन है और बहुत दिक्कत की जीवन। और यदि सौम्य यदि इस रीति में जीते तो ना मुझको तो बहुत परेशान है हर दिन में, क्योंकि उनके ऊपर में ही वो विचार करते हैं। मुझको खाना नहीं दिया, मुझको कपड़ा नहीं दिया, मुझको ये नहीं दिया, मुझको आपने ये घर नहीं बांधा, मुझको सोना नहीं दिया, मुझको चांदी नहीं दिया, आपने ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया। उसके बारे में ही सोचते हैं, उसके बारे में ही बात करते हैं, पर मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। अरे मैं कितना कमाता हूँ, मुझको ऐसा कुछ 20,000 30,000 का सैलरी है और मैं उनको सोना चांदी नहीं दे सकता हूँ अभी के लिए, और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं उनको इतना कपड़ा नहीं खरीद सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा सैलरी उतना नहीं है। तो यदि सौम्य ऐसा नहीं सोचते हैं मेरे बारे में, उनका अपने बारे में ही सोचते हैं, वो अपना विचार ही बोलते रहते हैं। मेरे माँ को आपने ये नहीं किया, मेरे पिताजी को ये नहीं किया, ये उनका बारे में ही बोलते रहते हैं। अरे मेरे को देखो ना थोड़ा-सा, मेरे बारे में नहीं विचार करते हैं। और ऐसा होते तो ना स्वीय केंद्रित जीवन के ऐसा व्यक्ति के साथ में रहना बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान रहते हैं। मेरे अंदर में क्या विचार चल रहा था, मेरे अंदर में क्या दर्द हो रहा था, ऐसा मेरे अंदर में क्या ज़रूरत हो रहा था और मैं कितना कमाता हूँ और कितना मैं कैसे कर रहा हूँ, इसके बारे में क्यों सौम्य नहीं सोचते हैं? क्योंकि सौम्य अपना ऊपर में ही विचार करने वाला व्यक्ति है। सौम्य अपने ऊपर में ही विचार करने वाला व्यक्ति है। ऐसा औरत के साथ में यदि शादी करे ना, तो क्या होगा? ऐसा औरत के साथ में शादी करते तो और सुबह से लेके शाम तक उनका अपना-अपना विचार ही बोलना पड़ेगा और पति क्या करते हैं, उनका इच्छाओं को ही पूरा करते-करते जाना है। यदि उनका इच्छा पूरा नहीं करते तो झगड़ा होने वाला है। यदि उनका इच्छा को पूरा नहीं करते तो झगड़ा होने वाला है। क्योंकि वो तो अपने ऊपर में वैसा बोलेगा कि आप मुझको प्रेम नहीं करते हैं ना पति, ऐसा बोलते हैं सौम्या फॉर एग्जाम्पल। आप मुझको प्रेम नहीं करते हैं ना विजय, ऐसा मैं क्यों प्रेम करना है आपको? तो इस रीति में यदि औरत बात करे, तो क्या करेंगे? बहुत गलती होगा। तो घर के अंदर में बहुत झगड़ा भी हो सकते हैं। और बहुत परेशान हो सकते हैं। ऐसे ही स्व केंद्रित जीवन के अंदर में चलने वाला व्यक्ति के साथ में जीना बोलते तो बहुत दिक्कत है और उनका डिमांड को हमको करना पड़ते हैं। पर यहाँ पर देखो, हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। तो विचार करो ना, अपने के ऊपर से लेके हट के तो ऐसा आपका पति का ऊपर में तो विचार करके उनका परिस्थिति क्या है, उनका जीवन कैसे चल रहा था, वो कहाँ-कहाँ पे वो कष्ट कर रहा था, उनके अंदर में कहाँ पर वो तो ऐसा कमी-घटी में, उनका जीवन में क्यों ऐसा ये परेशान हो रहा था, मैं उनको सहायता करूँगा और मैं उनके साथ में खड़ा रहता हूँ और मेरे ऊपर में ही ज़्यादा विचार नहीं करूँगा। ठीक है, ये सोना, चांदी, कपड़ा वगैरह ये तो आज नहीं होते तो
ऐसा कुछ 3 महीने के बाद में उसको हम खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं है। मेरे पास में अभी तो 10 कपड़ा है, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो इस रीति में हमारा ऊपर में जो विषयों को कम करना और दूसरों के ऊपर है, मतलब ऐसा पति के ऊपर का विषयों को ऐसा चिंता करने से, तो क्या होगा, वहाँ पर सहायता हो जाएगा। यदि ये नहीं होते हैं तो सहायता नहीं कर सकते हैं। तो जो पहला जो ज़िम्मेदारी जो औरत को दिया था, जो प्रभु परमेश्वर ने, जो उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 18 पद के अंदर में सहायता करना है, सहायकारी के रीति में रहना है। और यदि ये काम नहीं होते हैं, उनका ज़िम्मेदारी नहीं निभाते हैं, और ये पहले ही वो जो बेटी को सिखाना है, वो तो जवान औरत को घर के अंदर में सिखाना है, उनका माँ के द्वारा सीखना है, उनका कि उनका पिताजी और माँ के मध्य में कैसे व्यवहार होते हैं, शादी का व्यवहार कैसे होते हैं, वो उसके अंदर में ये बेटी सीखते हैं। और उनको बनाना पड़ेगा, बेटी को बनाना पड़ेगा, और ये सब बना के तब एक व्यक्ति के हाथों में ऐसा देना है। वो एक वरदान है, वो गिफ्ट है वो। ऐसा गिफ्ट की रीति में देना है, ताकि वो बेटी का जीवन और उनका परिवार आशीर्वादित हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद करते हैं, जो उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 18 पद में देख रहा था, सहायता करने के लिए प्रभु। और ये सहायता करने वाला कौन है, और कैसे प्रभु स्त्री सहायता कर सकते हैं, और कैसे प्रभु स्त्री नहीं कर सकते हैं। प्रभु इसके बारे में प्रभु आज आपका वचनों के द्वारा जो प्रकाशन प्रभु हमको मिल रहा था, और ज्यादा की ज्यादा स्वभाव के ऊपर में आधार है, और ज्यादा की ज्यादा आत्मा के अंदर में बढ़ोतरी और परिपक्वता, और मन के अंदर का विचार और स्वभाव के ऊपर में जो आधार है प्रभु, जो अंदर का सुंदरता के ऊपर में आधार है प्रभु। और ऐसे ही औरत के साथ में हमारा बच्चों का प्रभु, हमारा बेटा का प्रभु शादी हो जाए। और ऐसे ही औरत के साथ में, ऐसे ही आत्मिक औरत के साथ में प्रभु, हमारा बेटा का प्रभु शादी हो प्रभु, ताकि प्रभु हमारा बेटा का शादी और उनका परिवार आशीर्वाद हो प्रभु, एक शांति समाधान का परिवार के रीति में रहे प्रभु, उनका भविष्य आशीर्वाद हो प्रभु। और परमेश्वर, आपका उद्देश्य, आपका राज्य का विस्तरण करने का आपका बुलाहट प्रभु, मेरे बेटे का, हमारा बेटे का प्रभु जीवन के अंदर में प्रभु, उनका परिवार के अंदर में दिखाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं। और ऐसा आश्चर्य काम आपके द्वारा ही होगा प्रभु। सब आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।